नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके साथ, आपके बीच में एक ऐसे सवाल को लेकर के जिससे आज की डेट में बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और वो है आपके लोन्स को लेके, आपने बैंक से जो लोन लिए हुए हैं उसको लेकर के। तो दोस्तों, जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, जिस हिसाब से लोगों की भारी तादाद में मृत्यु हुई है और जो लोग मर गए हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर के सिंगल अर्नर थे, वही अपने घर के कमाने वाले इकलौते व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी ज़रूरतों के लिए, चाहे वो घर खरीदने के लिए हो, होम लोन हो या बिजनेस चलाने के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, इस तरह के कई तरह के लोन लिए हुए थे बैंकों से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से। तो जब इस व्यक्ति की, जिसने लोन लिया हुआ था, जिसने बोरो किया हुआ था, अगर पेंडेमिक में इसकी मौत हो गई है तो इसके घर वालों पे क्या लायबिलिटी बनती है, इनके घर वालों को लोन पे करना होगा, नहीं करना होगा, कैसे करना होगा, उनकी लायबिलिटी कितनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक तय की जा सकती है। तो ये सारे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लोगों के जहन में कि इन सवालों से कैसे टैकल किया जाए, कहाँ से मिले इनके जवाब। तो दोस्तों, आज इसी तरह के कुछ सवालों का जवाब देने के लिए मैं आई हूँ आपके बीच में। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास इमीडिएटली आ सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर किसी ने पैसा लिया हुआ है बैंक से या एनबीएफसी से और उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके घर वालों की, उसके स्पाउस की, हस्बैंड या वाइफ की या फैमिली की क्या लायबिलिटी बनती है और कितनी लायबिलिटी तय की जा सकती है। तो दोस्तों, हम लोन को डिवाइड करेंगे दो तरह के लोन्स में। पहला है सिक्योर्ड लोन, यानी कि वो लोन जिसमें आपने किसी न किसी तरह की सिक्योरिटी बैंक को दी हुई है। सिक्योर्ड लोन में ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं बैंक या एनबीएफसी के साथ, यानी कि अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं बैंक में जमा करवा देते हैं और उसके एवज में लोन लेते हैं। ये सिक्योर्ड लोन आप घर खरीदने के लिए भी ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रूप में भी ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने रोजगार के लिए, किसी और चीज के लिए, घर में कोई शादी हो, कुछ भी हो तो आप उसके लिए भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। तो अगर ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि सिक्योर्ड लोन है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। पहली सिचुएशन ऐसी है जब एक व्यक्ति ने लोन लिया और उसने अपने स्पाउस को या भाई को या फादर या मदर को उसमें को बोरोवर बनाया है, यानी कि लोन में उसके मेन बोरोवर वो व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई है, और जो को बोरोवर है यानी कि एक और बोरोवर जो है वो उसका वो फैमिली मेंबर भी है। तो इस केस में मेन बोरोवर की डेथ होते ही जो को बोरोवर है उसकी उतनी ही लायबिलिटी हो जाती है, उतनी ही जिम्मेदारी हो जाती है जितनी कि एक मेन बोरोवर की थी। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि अगर को बोरोवर की, मेन बोरोवर की डेथ हो गई है और आप एज अ फैमिली मेंबर उसमें को बोरोवर है, साथ में लोन में आप भी उस एग्रीमेंट का, लोन एग्रीमेंट का पार्ट हैं, या फिर आपने उस लोन में गारंटी दी है, यानी कि आप गारंटर बने हुए हैं, तो आपकी एग्जैक्टली उतनी ही लायबिलिटी होती है जितनी मेन बोरोवर की थी। आपको पूरा लोन चुकाना ही पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन ऐसी आती है दोस्तों कि लोन में सिक्योरिटी तो जमा थी, यानी कि प्रॉपर्टी तो गिरवी रखी गई थी, लेकिन आप उसमें को बोरोवर या फिर गारंटर नहीं थे एज अ फैमिली मेंबर। ऐसे में क्या होगा कि आपकी लायबिलिटी मेन बोरोवर की तरह नहीं तय होगी, लेकिन बैंक जो है लोन ना भर पाने की एवज में जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई थी, जो कि डिजीज्ड पर्सन के नाम पर थी, जिसकी मृत्यु हो गई है उसके नाम पर थी, वो ओनर था, तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके, उसे सेल करके और उससे अपना लोन रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये आएगी कि अगर जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके नाम की ही प्रॉपर्टी थी तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के उसको रिकवर किया जा सकता है।
दूसरी सिचुएशन ये है कि प्रॉपर्टी उसके नाम की नहीं थी और प्रॉपर्टी आपके नाम की थी, तो भी क्योंकि आप उसमें मॉर्टगेजर जरूर बने होंगे, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम की थी उस लोन में को बोरोवर आपको रखा गया होगा, तो इन दैट केस ऑब्वियसली प्रॉपर्टी बेच के भी बैंक रिकवर कर सकता है, और क्योंकि आप को बोरोवर हैं, अगर बाकी फिर भी पैसा बचता है तो बैंक आपसे रिकवरी कर सकता है। लेकिन आपके नाम की प्रॉपर्टी थी और आप कहीं लोन एग्रीमेंट में है ही नहीं, आप कहीं को बोरोवर है ही नहीं, आप मॉर्टगेजर है ही नहीं उस प्रॉपर्टी में। हालांकि ऐसी गलती बैंक करता नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी बैंक को हक नहीं है बेचने का, क्योंकि अगर आपके नाम की प्रॉपर्टी थी तो आपका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी था, आपको उस लोन में को बोरोवर या फिर मॉर्टगेजर या फिर गारंटर होना ही था, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके नाम की थी। तो ये है दोस्तों सिचुएशन सिक्योर्ड लोन्स में। अब हम बात करें अगर अनसिक्योर्ड लोन की, यानी कि जहाँ पे प्रॉपर्टी या कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी गई है, वो इस तरह से जैसे पर्सनल लोन होते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन माने जाते हैं कि जिसमें आप कुछ गिरवी नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी इनकम के बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है कि क्या आप इतना पेमेंट करने के लायक हैं या नहीं। ये थोड़े छोटे अमाउंट के लोन होते हैं, ज़्यादातर लोग पर्सनल कामों के लिए इस तरह के लोन लेते हैं, चाहे वो घर का फर्नीचर लेने के लिए हो या फिर घर में किसी शादी ब्याह के लिए हो या किसी भी तरह के मेडिकल इश्यूज के लिए भी हो सकता है। तो पर्सनल लोन में दोस्तों अगर आप को बोरोवर हैं तो बैंक आपसे उतनी ही रिकवरी करेगा जितनी कि एक बोरोवर से करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप को बोरोवर नहीं है तो आपकी पर्सनल कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है लोन पे करने की। लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वो अगर अपने पीछे अपने नाम के अपने पर्सनल कोई एसेट्स छोड़ के गया है, चाहे वो उसके बैंक अकाउंट्स हों या फिर उसके शेयर्स हों या फिर उसके दूसरे एसेट्स हों, घर हो, कुछ भी इस तरह के एसेट्स हों, उस एसेट्स में से जो बैंक है वो दावा कर सकता है कि उसका लोन पे ऑफ किया जाए मृतक व्यक्ति के। तो यहाँ तक लायबिलिटी हो सकती है अनसिक्योर्ड लोन में, पर्सनल लोन में, कि वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अटैच तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सूट फॉर रिकवरी डाल सकते हैं मृतक के एसेट्स पे अगर वो कोई एसेट्स छोड़ के गए हैं। लेकिन अगर मृतक के कोई पर्सनल एसेट्स नहीं थे और आप भी उस लोन में को बोरोवर या गारंटर नहीं थे, तो बैंक के पास कोई राइट नहीं बचता है आपसे वो लोन रिकवरी करने का। दूसरी चीज दोस्तों, आप एक और चीज का ध्यान रख सकते हैं कि जब भी बैंक लोन कराते हैं तो इनमें कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस करवाई जाती है उस लोन को लेकर के। तो अगर उस बैंक के लोन को लेकर के इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस से भी पैसा रिकवर होने के चांसेस होते हैं, स्कोप होता है, खास करके पर्सनल लोन्स में ऐसा ज़्यादा देखा गया है। तो अगर इंश्योरेंस है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इंश्योरेंस है जिससे बैंक का लोन पे ऑफ हो सकता है, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थे बेसिक सवाल जिसके जवाब मैंने देने की कोशिश की है कि अगर बोरोवर है जिसने लोन लिया हुआ है बैंक या एनबीएफसी से और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आपकी क्या लायबिलिटी होती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आप भी फेस कर रहे हैं कि आपके घर में किसी ने लोन लिया था जिसकी मृत्यु हो गई है इस पैंडेमिक टाइम में या किसी और वजह से, तो आप बिल्कुल अपने सवाल, अपनी प्रॉब्लम्स नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपके सवालों का जवाब दूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।